चंद्रदेव का अहंकार और भगवान शिव की करुणा। बहुत प्राचीन समय की बात है। आकाश में चंद्रदेव का तेज सबसे अधिक चमकता था। उनकी शीतल किरणें धरती को शांति देती थी। रात का सौंदर्य चंद्रमा के बिना अधूरा माना जाता था। धीरे धीरे चंद्रदेव को अपने रूप और प्रकाश पर अहंकार होने लगा। वे सोचने लगे, मेरे बिना यह संसार अंधकारमय हो जाएगा। मुझसे सुंदर और शक्तिशाली कोई नहीं। एक बार अनेक ऋषि एक यज्ञ कर रहे थे। चंद्रदेव वहां पहुँचे। ऋषियों ने उन्हें प्रणाम नहीं किया क्योंकि वे तपस्या में लीन थे। यह बात चंद्रदेव को बहुत बुरी लगी। उन्होंने क्रोध में आकर कहा, तुम लोग मुझे पहचानते नहीं, मैं चंद्रदेव हूँ। ऋषियों ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो अपने तेज पर गर्व करता है उसका तेज एक दिन अवश्य क्षीण हो जाता है। लेकिन अहंकार में डूबे चंद्रदेव ने उनकी बात का उपहास कर दिया। कुछ समय बाद चंद्रदेव के शरीर में एक भयंकर रोग फैलने लगा। उनका प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा। आकाश की शोभा फीकी पड़ गई। रातें अंधेरी होने लगी और धरती पर भी इसका प्रभाव पड़ने लगा। पेड़ पौधे सूखने लगे, समुद्र की लहरें असंतुलित हो गई और जीव जंतु बेचैन हो उठे। देवताओं को समझ में आ गया कि यदि चंद्रदेव नष्ट हो गए तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास कैलाश पहुँचे। भगवान शिव ध्यान मग्न थे। जब उन्होंने नेत्र खोले तो बोले, यह सब अहंकार का परिणाम है। उधर चंद्रदेव अत्यंत दुखी हो चुके थे। उनका गर्व टूट चुका था। वे कांपते हुए भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझसे भारी भूल हो गई। मैंने अपने सौंदर्य को ही अपना सब कुछ समझ लिया। कृपा कर मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव करुणा के सागर हैं। वे दंड भी देते हैं पर पूर्ण विनाश नहीं चाहते। उन्होंने कहा, तुम्हारा दोष अहंकार था, इसीलिए तुम्हें ऐसा जीवन मिलेगा जो संसार को शिक्षा देगा। भगवान शिव ने वरदान दिया, तुम पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होगे। तुम हर महीने घटोगे और फिर बढ़ोगे। अमावस्या को तुम क्षीण हो जाओगे और पूर्णिमा को पुनः पूर्ण तेज से चमकोगे। इस प्रकार संसार को समय, तिथि और मास का ज्ञान मिला। इसके बाद भगवान शिव ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर स्थान दिया और कहा, यह स्थान तुम्हें सदा याद दिलाएगा कि देवता वही है जो विनम्र रहता है। तभी से चंद्रदेव भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान हैं और शिव को चंद्रशेखर कहा जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।